अस्सलाम वालेकुम जी। ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मर्ज करने के लिए वजीर आला सिंध यानी कि निगरां वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने अहकाम जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द ऑरेंज लाइन मंसूबे को ग्रीन लाइन में जम किया जाए। चूँकि ये मंसूबा बहुत 6 साल में मुकम्मल हुआ और इस मंसूबे की जो किलोमीटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 3.9 किलोमीटर का ये मंसूबा है, जिसमें से बनारस का ब्रिज आपका ऑलरेडी बना हुआ था, तो उन्होंने उधर काम करना भी मुनासिब नहीं समझा। ऑलरेडी खाली गिनती के 2 किलोमीटर के ऊपर काम हुआ। इस पूरे 2 किलोमीटर के लिए इन्होंने इस ऑरेंज लाइन के मंसूबे को जो है वो इसका आगाज किया। 6 साल के बाद ये मंसूबा जो है ऑरेंज लाइन का मुकम्मल हुआ, और वो भी मुकम्मल नहीं हुआ, आधा अधूरा मंसूबा था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इस मंसूबे को जो बताया ये गया था कि इस पूरे मंसूबे को शुरू करना था और ग्रीन लाइन से अल्टीमेट करना था, इनको मिलाना था, लेकिन बदकिस्मती से इंजीनियरों ने जल्दबाजी में काम करना तो शुरू कर दिया अपना, लेकिन समझ नहीं आया कि आखिर करना क्या है। तो बहरहाल ये जो वज़ीर आला सिंध ने उन्होंने कमात दिए कि भाई जल्द से जल्द इस ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मिलाया जाए। देखिए फ़ायदे क्या होंगे, ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मिलाएंगे तब जाके इस मंसूबे को जो है वो फ़ायदा पहुंचेगा। अदरवाइज आपकी जो चिंची है वो 20 रुपये लेती है चिंची, और 20 रुपये लेने के बाद आपको जहाँ से ये शुरू होता है मंसूबा, तकरीबन 3.9 किलोमीटर का ही मंसूबा है, वहाँ से चिंची चलती है। चिंची इस रोड के ऊपर सामने से लेकर आती है, 20 रुपये में आपको जो है वो यहाँ बोर्ड ऑफिस पर लाकर, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस पर लाकर आपको उतार देती है, जो कि ऑरेंज लाइन का मंसूबा जो कि बस यहाँ पर आकर, जो कि सामने मेरे ट्रांसपोर्ट आप देख रहे हैं वो BRT रेड लाइन BRT ऑरेंज लाइन, चूँकि स्टेशन इसका पब्लिक में बना हुआ है, वरना BRT का जो उसूल होता है कि पब्लिक को ट्रांसपोर्ट को बगैर मुतासिर किए ये BRT की जो बसें होती हैं उसको चलाई जाती है। मगर बदकिस्मती से अगर आप इसका आखिरी स्टेशन देखेंगे ऑरेंज लाइन का, जो कि इस पूरे ख़वातीन के कॉलेज के बिल्कुल सामने, जिना यूनिवर्सिटी की वुमेन के बिल्कुल सामने ये स्टेशन बनाया गया है, और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह के ऊपर बनाया गया है, जो कि उसूलन तौर पे एक तो इसने जगह को घेर भी लिया, और दूसरा जगह को घेरने के बाद उसके वो मकासद नहीं हासिल हुए जो मकासद हासिल होने चाहिए थे। ऑरेंज लाइन का मंसूबा जो काम चिंचिया कर रही है वही मंसूबा ये काम कर रहा है। अब इनको ये कहा गया है कि आपने ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मिलाना है। देखिए अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मिलाएंगे कैसे। उसूलन तौर पे ये ग्रीन लाइन का मंसूबा जो कि नुमाइश से शुरू हुआ है और सुरजानी पे जाता है, इस रूट के ऊपर, इस पूरे रूट के ऊपर जो ये आप देख रहे हैं ऑरेंज लाइन का जो रूट शुरू हो रहा है और आखिर इसका इख्तिताम हो रहा है TMA ऑफिस की तरफ जो इसका इख्तिताम हो रहा है। हालांकि इसको मजीद आगे लेके जाना चाहिए था। अगर ऑरेंज लाइन को बनाना था तो ये पूरा औरंगी टाउन कवर करते। इन्होंने सिर्फ 2 किलोमीटर का पैच पूरा किया, और इस पूरे 2 किलोमीटर में भी 6 साल इन्होंने लगा दिए, और इस 6 साल के बाद ज़बरदस्ती का इन्होंने इफ्तिताह कर दिया। चूँकि इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा था, ग्रीन लाइन का मंसूबा इफ्तिताह हो चुका था और ऑरेंज लाइन का मंसूबा काफ़ी छोटा मंसूबा था, जिस पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि आखिर इतना टाइम आपने लगा दिया है, एक छोटे से मंसूबे का इफ्तिताह नहीं हो पा रहा, काम मुकम्मल नहीं हो रहा, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने अपना काम जल्द से जल्द मुकम्मल करके इस पूरे मंसूबे को स्टार्ट कर दिया। लेकिन स्टार्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा, जिसके बाद अब हम देख रहे हैं इसके जो मनफी जो नताइज जो हमें भुगतने पड़ रहे हैं। एक तो ये जो बस है, इधर आओ ज़रा, मैं कैमरामैन से कहूँगा इधर आओ ज़रा सामने दिखाओ, वो जो बस आप देख रहे हैं वो सामने ये पब्लिक के साथ चल रही है। अगर आपने इस BRT को, बस को अगर पब्लिक के साथ ही चलाना था, वो सामने जो पब्लिक के साथ चल रही है, अगर इसी बस को पब्लिक के साथ चलाना था तो मेरा ख्याल है इस रोड को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था। ये इतना बड़ा रोड आप देख रहे हैं, इसने रोड की लेंथ को भी छोटा कर दिया, एक पूरा रोड इन्होंने घेर लिया, और उसके बाद फिर अब वो जो बसें हैं जो उस रूट पे चलानी है वो भी जो है वो खासा हमें जो है वो पब्लिक के साथ साथ देखने को मिलती है। अब वो बस जो है वो सामने से आएगी, वो यहाँ आएगी, इधर ज़रा कैमरामैन को कहूँगा घुमाएं, वो सारा ये पूरा गोल राउंड घूम के जो है वो वापसी अपने रोड पे चली जाएगी। तो ये टोटल 4 किलोमीटर का ये मंसूबा, जो आधा अधूरा मंसूबा जिसका इफ्तिताह किया गया। लेकिन अब देखना ये है कि असल जो सवाल वो ये पैदा होता है कि ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मर्ज कैसे किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने भी ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मर्ज करने के लिए कोशिश ज़रूर की, मगर वो आधा अधूरा मंसूबा इफ्तिताह करके चले गए। मगर अब जो निगरां हुकूमत है, उनके जो वज़ीर आला सिंध है, उन्होंने कह दिया कि जी इसको मर्ज करें। लेकिन आपको पता है कि निगरां हुकूमत का फैसला इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, जो एक बहैसियत वज़ीर आला जो इलेक्शन के बाद जो वज़ीर आला नॉमिनेट होता है, चूँकि वो जवाब लेता है, इनकी मुद्दत सिर्फ 3 से 4 महीने की मुद्दत होती है, और इसीलिए इनके फैसले इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। अगर तो इंतज़ामिया मान लेती है, नीचे के लोग अगर मानते हैं तो ये तो बड़ा अच्छा काम हो जाएगा, मगर ये सारा जो मामला है, जो ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मिलाने का जो मामला है, ये अटका रहेगा, और इसी तरीके से जो लोग हैं वो इसी तरीके से आधा रोड होने की वजह से परेशान रहेंगे। और साथ ही साथ जो ग्रीन लाइन है वो ऑरेंज लाइन से अगर मिला भी देते हैं तो ये सामने से जो बस आप देख रहे हैं
ये बस सीधा ग्रीन लाइन से मिलेगी और सीधा नागन चौरंगी की तरफ जाएगी और नागन से सुरजानी की तरफ। अब ये भी समझ नहीं आ रहा ना कि ये कह रहे हैं कि जी नागन तक जाएगी, नागन से फिर सुरजानी तक जाएगी भी या नहीं जाएगी, या नागन से वापसी मोड़ के आ जाएंगे, कैसे मोड़ के आएंगे। ये एक पूरा आधा अधूरा, हर किसी के अपने अपने जो है वो इसमें जो है वो जवाबात हैं। किसी से भी पूछो वो कहते हैं कि जी हमें नहीं पता। कोई कहता है कि जी नागन तक जाएगी, कोई कहता है सुरजानी तक जाएगी, कोई कहता है बस यहाँ तक महदूद है, कोई कहता है इसको मिलाने के लिए पता नहीं क्या कुछ करेंगे। लेकिन जो सवालात हैं वो सारे के सारे अधूरे हैं और इस मंसूबे को वैसे तो इफ्तिताह नहीं करना चाहिए था। इस मंसूबे को, इस रूट के ऊपर जो पीपल्स बस सर्विस है उसी बसों को दौड़ा देनी चाहिए थी। उनका काम ये होता, वो जो बसें थी वो बसें लाकर ग्रीन लाइन तक जो स्टेशन है ग्रीन लाइन का वहाँ लाकर छोड़ देती और मुसाफिर जो है वो ग्रीन लाइन में सफ़र कर लेते। रोड आपका घेरा नहीं जाता, रोड आपका बच जाता। लेकिन ये अदम प्लानिंग होने की वजह से, प्लानिंग अच्छी ना होने की वजह से ये पूरे के पूरे मंसूबे जो कि बिला वजह के मंसूबे लोगों को भी अजियत और परेशानी का सामना का बाइस बनना पड़ा। और दूसरा, अगर आप इसकी बसों की अगर आप अंदर की पोजीशन देखें तो मुसाफिर आपको गिनती के 4-5 मुसाफिर आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये इतने बड़ी बसें जो हमने चला रहे हैं ये किसी काम के नहीं है। इसको ग्रीन लाइन से मिला देंगे तो कुछ फ़ायदा पहुँचेगा, ताकि अंदर के जो लोग हैं वो अंदर के लोग भी जो है वो ज़्यादा लोग नहीं हैं, कम लोग हैं। अगर इसको औरंगी टाउन तक अंदर तक लेके जाते तो कुछ फ़ायदा पहुँचता। तो वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब ये आप मुझे ज़रा बताइएगा, क्योंकि मेरा भी एक सवाल है कि ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से किस तरह मिलाया जाएगा। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये मैट्रिक बोर्ड ऑफिस है। अब अगर ये ऑरेंज लाइन की बस को लेकर आते हैं तो ग्रीन लाइन से किस तरह मिलाएंगे, ये थोड़ा सा मुझे भी बताइएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो कि वाकई लोकल ट्रांसपोर्ट को मुतासिर किए बगैर ऑरेंज लाइन ग्रीन लाइन के रूट पर चलाई जा सकती है।